कहते हैं एकदा चंड कपालेर गत्वा घेरंड कुट्टिरम प्रणम्य विनयाद भक्त्या घेरंड परिपृच्छति। चंड कपाली राजा थे, वो घेरन ऋषि के कुटी में पहुंचे, उन्होंने प्रणाम किया और विनय पूर्वक भक्ति पूर्वक उनसे पूछा, महर्षि से प्रश्न किया। परिपृच्छति, क्या प्रश्न किया उन्होंने, उसके बारे में कहते हैं कि घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञान से कारणम। कहते हैं कि हे योगेश, हे योगेश्वर, योगेश्वर मतलब योग को जानने वाले ईश्वर, आप तत्व ज्ञान का जो कारण है घटस्थ योग, उसे मैं जानने का इच्छुक हूँ, आप उसको बताएं। वद प्रभु, हे प्रभु, उनको योगेश्वर भी कहा है, प्रभु भी कहा है कि आप कृपया उसे मुझे बताएं। किसको बताएं? जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति जिससे हो, जो साधन है घटस्थ योग जिसको कहा गया है, वो साधन हमें बताएं। उसके बाद महर्षि घेरन बोलना शुरू करते हैं। दो जो ऊपर श्लोक है उसमें राजा बोल रहे हैं और उसके बाद महर्षि घेरन कहते हैं, साधु साधु महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि कथयामि च ते वत्स सावधानो अवधार्य। कहते हैं कि बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ हे महाबाहो। अब वत्स तुम सुनो कि तुमने जिस विषय की जिज्ञासा की है उसे सावधानी पूर्वक ग्रहण करो, मैं उसे तुमको बताता हूँ। उसके बाद महर्षि घेरन आगे कहते हैं, नास्ति माया समम पापम नास्ति योगात परम बलम नास्ति ज्ञानात परो बंधुर ना अहंकारोत परो रिपुः। यानी कि हम लोगों ने इसको पढ़ा था, माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है, और इस पर कल ये चर्चा हुई थी कि कुछ पुस्तकों में पाप की जगह पर बंधन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो पाप और बंधन, ये बिहार स्कूल ऑफ योगा की पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें पाप है और कई और पुस्तकों में भी पाप कहा गया, लेकिन कुछ जगहों पर पाप की जगह बंधन शब्द कहा गया है। तो माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं, कोई बंधन नहीं, योग के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं, अहंकार से बढ़कर कोई शत्रु नहीं। आगे कहते हैं महर्षि घेरन कि अभ्यास दिवर्णानां यथा शास्त्राणि बोधिये तथा योगं समासाध्यं तत्व ज्ञानं च लभ्यते। उन्होंने कहा है कि जैसे एक बच्चा का वर्ग से यानी कि वर्णों के क्रम से जो है सीखता है और फिर सभी शास्त्रों का बोध उसको संभव हो पाता है, यानी एक स्थिति ऐसी भी आती है जब कवर्ग से शुरू करके वो शास्त्र का ज्ञान ले लेता, शास्त्र को पढ़ना शुरू कर देता, लेकिन शुरुआत में उसको ग ख ग घ बस इतना ही आ रहा होता है। वैसे ही योग का अभ्यास बिल्कुल परंपरागत तरीके से और सीढ़ी नुमा तरीके से करना चाहिए, यानी शुरुआत होना चाहिए कि पहले जो सबसे आप जैसे कवर का अभ्यास बच्चा करता उसी तरह से आपको बच्चे की तरह पहले कुछ शुरुआती अभ्यास कराया जाएगा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा, यानी कि एक आप क्रम से अभ्यास करते हुए ऊपर बढ़ोगे, तब जाकर के आपके घट की शुद्धि होगी और अनेक क्रियाओं के बाद तब आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे एक बच्चा शास्त्र तक पढ़ लेता है बाद में आगे चलकर, वैसे ही आप योग में बच्चे की तरह शुरुआत करो और बाद में आप तत्व ज्ञान यानी एक ऋषि की तरह तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। आगे कहते हैं, सुकृते दुष्कृते कार्य जायते प्राणिनां घट घटात् उत्पद्यते कर्म घटी यंत्रं यथा भ्रमे। घटी यंत्र कहा गया था, जो रहट होता है उसको घटी यंत्र कहते हैं। कहते हैं कि प्राणियों का जो शरीर है, हम लोग जो ये शरीर के साथ उत्पन्न हुए हैं और हैं, तो हम कुछ कर्म कर रहे हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी एक कर्म है, ये कर्म इसी शरीर से संपादित हो रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप भी एक कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई का कर्म कर रहे हैं, वो भी आपके शरीर से ही संपादित हो रहा है। तो ये आप कहा गया सुकृत और दुष्कृत, ये सुकृत कर्म में आएगा। दुष्कृत कर्म भी अभी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, कोई चोरी कर रहे होंगे, कोई डकैती कर रहे होंगे, कोई चोरी करने का प्लान बना रहे होंगे। एक ही वक्त पे बहुत सारे कर्म दुनिया में चल रहे होंगे, अलग अलग मनुष्य के हिसाब से। कहते हैं अच्छे और बुरे कर्म जो है इस शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, संपादित होते हैं। तो कहते हैं कि उस कर्म के हिसाब से फिर आपको नया शरीर मिलता है, किस योनि में जाना है या कैसे घर में पैदा होना है। तो कहते हैं तो दोनों चीजें एक तरह से गोल गोल घूम गई।
शरीर से कर्म होता है और कर्म से शरीर की उत्पत्ति होती है। तो इसी यानी कि आप मृत्यु और जन्म के चक्रव्यूह में बंध गए हुए हो। उसके बाद कहते हैं ऊर्ध्वाधो भ्रमते यद्वद घटी यंत्रं गवाम भ्रमात तदवत कर्म वसात जीवो का आ गया, उसको तोड़ेंगे तो तदवत कर्म वसात जीव भ्रमते जन्म मृत्यु भी, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में भ्रमण करता रहता है। कैसे? जिस प्रकार बैलों के चलने से वो जो रहट है, इसको घटी यंत्र कहा गया है संस्कृत में, वो ऊपर और नीचे होता रहता है। पानी एक बार नीचे गया, बाल्टी भरा, फिर पानी ऊपर आ गया। तो वैसे ही प्राणी भी जो कर्म इस शरीर से कर रहा है, कभी ऊंच कर्म कभी नीच कर्म, तो कभी ऊंची जाति में यानी कि ऊंची योनि में, कभी निम्न योनि में, तो वो संसार में ही है। कभी ऊंची योनि में कभी नीची योनि में वो जन्म लेता है और भोग भोगता है शरीर के द्वारा, फिर कर्म करता है। वो संसार के चक्र में घूमता रहता है। यानी कि उसी चक्र से छुटकारा पाने के लिए अब उपाय बता रहे हैं महर्षि घेरंड। अगले सूत्र में कहते हैं कि ये 8वां सूत्र है। हाँ, आम कुंभ इवाम्भस्तो जीर्यमाण सदा घट योगानलेन संदह्य घट शुद्धिम समाचरे। आम कुंभ का मतलब होता है, आम कुंभ जिसको कहते हैं जो कच्चा घड़ा होता है। अगर एक कुम्हार घड़ा बना रहा है तो शुरुआत में मिट्टी को जब वो चाक पर डालता है और एक घड़ा बन के उसके हाथ में होता है, उसको वो साइड में किनारे रखते हैं बड़ी कोमलता से, उस वक्त वो घड़ा कच्चा होता है। उस घड़े को बाद में अग्नि में वो पकाते हैं, तब उसका रंग भी बदल जाता है, लाल हो जाता है, बाद में काला भी हो जाता है कई बार। तो वो जो कलर होता है वो उसमें आग में जलने के बाद, यानी कि आग में तपने या पकने के बाद होता है, और वो फिर हमारे काम के लायक होता है। तो कहते हैं आम कुंभ इवाम भस्तो, कहते हैं कि जैसे एक कच्चा घड़ा आम कुंभ, इवाम भस्तो मतलब कि पानी में रखा, अगर रख दिया जाए, रखा या पानी में रखा हुआ कच्चा घड़ा जीर्ण मानः सदा घटा, कहते हैं धीरे धीरे गलने लगता है, जीर्ण होने लगता है। जीर्ण मतलब गलने लगता है। वो घड़ा बिल्कुल ही गल जाएगा अगर पानी में रहेगा कच्चा घड़ा तो। लेकिन कहते हैं परंतु अगर उसी घड़े को पका दिया जाए, फिर उसमें जल भरा जाए, तो वो क्या होगा? कभी नष्ट नहीं होगा। तो उसी तरह कहते हैं योगान लेन संदय, इस शरीर को योग के द्वारा, योग की अग्नि में आप तपाएं। जब योग की अग्नि में आपका ये शरीर तपेगा, तब क्या होगा? आपका शरीर परिपक्व हो जाएगा, यानी घट की शुद्धि हो जाएगी। समाचरित मतलब ये क्रिया फिर संपन्न होगी, शरीर परिपक्व बनने की क्रिया आपकी संपन्न होगी। उसके बाद है 9वां सूत्र आपका। अब सप्त साधन की चर्चा आ रही है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। ऊपर हो सकता है कि उसमें से भी सवाल पूछ दे कि महर्षि घेरंड ने शरीर की तुलना की है कच्चे घड़े से, तो कच्चा घड़ा आम कुंभ का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कई बार क्वेश्चन और उसके जो आपके ऑप्शंस दिए हैं एमसीक्यू वाले, उससे मिलान करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जब आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब सप्त साधन यानी कि शरीर को तपाने का, शरीर को जब आप अग्नि में तपा रहे हैं, उसके लिए 7 साधन बताए हैं महर्षि घेरंड ने अपने शिष्य चंड कपाली को। कौन से सप्त साधन बताएं, कौन से 7 वो रास्ते बताएं कवर्ग वाले? जैसे क ख ग घ से उठते हुए शास्त्र पढ़ना बच्चा शुरू कर देता है, तो वो सप्त साधन में से पहले बता दिए गए हैं कि सप्त साधन से होगा क्या। कहते हैं कि शोधन होगा, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। कहते हैं कि ये 7 साधन हैं, इसको आपको अपनाना है। फिर क्या होगा? आपके शरीर का शोधन होगा, दृढ़ता आएगी, स्थिरता आएगी, धैर्य आएगा, लाघवता आएगी, प्रत्यक्ष होगा और निर्लिप्तता आएगी। इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं।
ये जो 7 चीजें कहते हैं महर्षि घेरन प्रथम उपदेश में बात कर रहे हैं अभी, कि शरीर रूपी घट को पकाने के लिए जो 7 साधन बताए गए हैं, उस 7 साधन से क्या क्या हो रहा है। पहले फल ही बता दे रहे, फिर 7 साधन उसके बाद बता रहे। तो कहते हैं शोधनम, यानी कि शरीर की शुद्धि होगी। शुद्धिकरण होगा। उसके बाद कहते हैं दूसरा दृढ़ता होगी, यानी कि दृढ़ता में ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऐसी दृढ़ता नहीं है इसमें कि सिर्फ शरीर दृढ़ होगा, इसमें शरीर भी दृढ़ होगा, मन भी आपका दृढ़ होगा, आपकी भावनाएं भी दृढ़ होंगी। तो दूसरा है शोधन के बाद दृढ़ता। उसके बाद है स्थैर्यम, यानी कि स्थिरता, शरीर मन सब आपका स्थिर हो जाएगा इस योग के साधन से। और कहते हैं धैर्य आएगा आपके अंदर, सहनशीलता आएगी, हर परिस्थिति में आप धैर्य बनाकर रखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। लाघवता आएगी, लाघवता का मतलब है हल्कापन, शरीर से भी हल्का हो जाएंगे, मन से भी हल्का, कोई भारीपन ना, मन पे कोई चीज बोझ बन के टूटेगा ना शरीर पे, शरीर बिल्कुल हल्का, एकदम लगेगा जैसे रुई की तरह हम हल्का हो गए हैं। प्रत्यक्षम के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य अर्थ बताया गया है वो कहते हैं प्रत्यक्षम मतलब आप अपने अंदर झांकने लग जाते हैं। और कई जगहों पर इसका अर्थ कहा गया है एक शब्द में, आत्मदर्शन की आपकी क्षमता आ जाती है। और निर्लिप्तम में कहा गया है कि मन की अनासक्त अवस्था हो जाती है। अब मन जो है, कहते हैं कि जब आत्मदर्शन शुरू हो जाता है, आत्मदर्शन होने लगता है, तो इस आत्मा का प्रकृति से जो है मोह भंग हो जाता है। उसी मोह भंग को निर्लिप्तता कहते हैं। अब शरीर में कोई जो है हमारा मोह नहीं रह जाता है। जब मोह इस संसार से खत्म हो जाता है तो मोक्ष की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और एक समय में हमें मोक्ष मिल जाता है। उसी को निर्लिप्तता की बात की गई है। अब जो ये सप्त साधन बताए गए हैं, इसको आपको अभी याद कराता हूँ। ये सप्त साधन कौन से 7 जो हमारे अभ्यास बताए गए हैं, उससे ये 7 साधन होगा और एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। यानी कि षट्कर्मणा शोधनम च, षट्कर्म से शोधन होगी मतलब शुद्धि आएगी। आसनेन भवेत् दृढ़म्, आसन से दृढ़ता आएगी, दृढ़ता, शरीर में भी दृढ़ता आएगी, मसल्स में भी दृढ़ता आएगी, मन में भी दृढ़ता आएगी, और आपकी भावनाओं पर भी आप कंट्रोल करना, उसमें भी आपकी दृढ़ता आएगी। मुद्रया स्थिरता चैव, मुद्रा से स्थिरता एग्जाम में पूछ दिया जाता है। महर्षि घेरन के मुताबिक या घेरन संहिता के मुताबिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। आपको मुद्रा, षट्कर्म, आसन ये 4 चीज दे देगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, स्थिरता को आसन से जोड़ लेते हैं, इसीलिए मनी मन 3 से 4 बार रिपीट कर जाए। स्थिरता मुद्रा से आएगी, अभी एक बार हम लोग पीडीएफ में भी आकर के करेंगे। स्थिरता आएगी किससे, मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता आएगी। अब कहते हैं आगे प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धीरता का अभ्यास होता है, धीरता हमारा दृढ़ होता है। उसके बाद कहते हैं, उसको भी देखेंगे, प्राणायाम लाघवम। अब प्राणायाम से लाघवता आती है, शरीर में हल्कापन आता है। और ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनः, ध्यानात् प्रत्यक्षात्मनः, ध्यान से प्रत्यक्ष होता है। किसका प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यानात् प्रत्यक्ष आत्मनः, ध्यान से प्रत्यक्ष होता है आत्मा का। अब कहते हैं समाधिना, समाधि से निर्लिप्तम, निर्लिप्तता आती है। निर्लिप्ततम च, निर्लिप्तता मतलब अब समाधि से मोक्ष की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारा आत्मा और प्रकृति जो है, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे में जो अब तक फंसा हुआ था, लिप्त था, लिप्त से निर्लिप्त हो जाना, अलग होना। मुक्ति रेव ना संशय, यानी कि जब ये अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास का आपके ऊपर जब उसका उस साधन को करने का जब फल मिलता है, तो उसके बाद कहते हैं कि मुक्ति में कोई संशय नहीं रह जाता है।
यानी मुक्ति मिलना तय है, मुक्ति रेव न संशय, मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब एक बार आप लोग इसको रिकॉल कीजिए और हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर आपने बताना है, मैं अब कुछ नहीं बता रहा। पहला जो हमारा सप्त साधन में जो साधन है, फल नहीं साधन है, तो पहला साधन क्या है हमारा? शोधन। पहला साधन षटकर्म। इसका जरा वो कर देता हूं। तो षटकर्म है। षटकर्म से क्या बताया गया, क्या होगा? शुद्धिकरण होगा। शोधन। शोधन होगा, यानी शुद्धिकरण होगा। बिल्कुल सही बात, इससे शोधन हो गया। दूसरा जो है वो क्या है? आसन। जो सब मुद्रा। दूसरा है आसन। आसन से क्या हो रहा है? दृढ़ता आएगी। आएगी। तो इसमें संशय तो नहीं है कि दृढ़ता की कुछ और ना हो जाए? नहीं सर। इनको भी होगी तो बताइएगा। उसके बाद हमारा है तीसरा, क्या है? मुद्रा। मुद्रा। चलिए मुद्रा है। मुद्रा से क्या होगा? स्थिरता। सब लोग बोलिए। मुद्रा से स्थिरता आएगी। मुद्रा से स्थिरता आएगी। सब लोग बोलिए, होने दे हल्ला, कोई बात नहीं, हल्ला होगा तो बोलिए मुद्रा से स्थिरता आएगी। मुद्रा से स्थिरता आएगी। और जो चाहते हैं कि नहीं माइक खोलकर नहीं बोलना है, वो मन ही मन बोल लें, वहीं पर बोलें, अपना आवाज अपने कानों को सुनाई दे। मैं इसलिए कह रहा हूँ बोलने के लिए कि हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा हुआ है, योग अभ्यासों की अध्यापन विधि में भी पढ़ा हुआ है। हमारी जो इंद्रियां हैं 5, उसका जितना ज्यादा हम इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमारे चित्त में ये चीजें बैठेंगी, मेमोरी में बैठेंगी। इसीलिए जब आप बोलेंगे तो आपके एक और तो हाँ, कान भी सुनेगा, एक और इंद्रिय एंगेज हो गया। तो अभी और रिपीट कराऊंगा। मुद्रा के बाद क्या है? चौथा नंबर प्रत्याहार सर। प्राणायाम। प्रत्याहार। प्राणायाम इन्होंने कहा प्राणायाम। मीना, मैंने कहा। मीना जी। तो हम लोगों ने चर्चा की थी, प्राणायाम इसमें बाद में है, प्रत्याहार पहले। और हम लोगों को याद क्या आता है? अष्टांग योग वाला, उसके हिसाब से हम पहले प्राणायाम बोल देते। तो घेरन संहिता में उसको थोड़ा सा अलग है। अब प्रत्याहार से क्या हो रहा है हमारा? धैर्य। उसके बाद पांचवा क्या है हमारा? प्राणायाम। प्राणायाम से क्या हो रहा है? लाघवता। बहुत बढ़िया, लाघवता रखिए, मुक्का मत मारिए एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, ठीक है? लाघवता। देखिए मैं सब लोग लड़ रहे हैं। पुंडिंग जी ने बोला, मीना मैम ने उन पर मुक्का मार दिया। प्राणायाम के बाद क्या है? ध्यान। ध्यान का से क्या होगा? आत्म साक्षात्कार। प्रत्यक्षम, और उसी को कहा गया है मतलब आत्मदर्शन। अगर आपके सामने प्रत्यक्षम भी आ जाए या आत्मदर्शन हो जाए, दोनों शब्द हमें याद है तो हम उस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारा सातवां क्या है? समाधि। तुषार जी तो आज निर्लिप्तता ब्रह्मा जी ने कहा। तो सब लोग इसको एकदम बोलिए, भले ही माइक बंद करके बोलिए, लेकिन बोलिए कि आपका कान सुने और आपकी आंखें देख रही हैं, आपका मुंह बोल रहा है, आपके कान सुन रहे हैं, तो याद हो जाएगा। आनंद जी, आप सातों का सातों देख करके बोलिए। सर षटकर्म, ये षटकर्म शोधन, शरीर शोधन के लिए षटकर्म बताए गए हैं। आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य आता है, प्राणायाम लघुता आती है, और ध्यान से प्रत्यक्षम आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और समाधि से निर्लिप्तता आती है। ठीक है। अब जो 7 सप्त साधन बताया है, उसमें जो पहला साधन है
षटकर्म। तो षटकर्म जो प्रकरण है अब इसकी चर्चा करते हैं कि हिरण्य संहिता में षटकर्म बहुत ज्यादा है और इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो षटकर्म को इसको भी याद करना है। आज इसमें सारा नहीं आएंगे क्योंकि इसमें चीजें याद करने वाली हैं और बोलते बोलते याद हो जाएंगी, 2 दिन 3 दिन में याद करा दूंगा। तो षटकर्म की जो ये व्याख्या की गई है ऐसे, पहले तो हम लोग श्लोक देख लेते हैं। धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरेत्। मनी मन सब बोलेंगे। धौतिर्वस्ति तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि समाचरेत्। यानी कि धोती, वस्ती, नेति, लौलकी, त्राटक और कपाल भाती ये 6 कर्म हैं। इन 6 कर्मों का आचरण करना जो है वो योगी के लिए आवश्यक है। योगी को इन 6 कर्मों का आचरण करना चाहिए। ये जो षटकर्म का आचरण करेंगे तो बताइए रश्मि जी, इन षटकर्म के आसन से क्या होगा? शोधन, शरीर का शोधन। अब षटकर्म के जो अभ्यास हैं ये हैं आपके सामने षटकर्म के 6 अभ्यास, यानी कि धोती, बस्ती, नेति, लौलिकी, त्राटक और कपाल भाती। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि नौली को लौलिकी कहा गया है। तो लौलिकी से कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग, क्योंकि नौली को ही लौलिकी कहा गया है। यहाँ पर त्राटक बाद में है, लौलिकी पहले है और हठ प्रदीपिका में इसी का उल्टा है। तो 6 अभ्यास, षटकर्म मतलब 6, षट मतलब 6, कर्म मतलब कर्म, 6 कर्म हमें करना है। शुरुआत जैसे उन्होंने कहा कवर्ग से शुरू करेंगे। तो एक जो योग का अभ्यासी अभी अभी आया हुआ है और उनको योग का अभ्यास करना है तो वो अभी पहली क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। तो पहली क्लास में घेरन ऋषि के आश्रम में उन्होंने एडमिशन लिया और घेरन ऋषि के आश्रम में जैसे एडमिशन लिया वैसे उनको क्या शुरू कराया? षटकर्म शुरू कराया। तो ऐसे याद करेंगे थोड़ा कथा कहानी करके तो हम लोगों को अच्छे से याद होगा। अब षटकर्म है। षटकर्म में जो है धोती, अब एक एक षटकर्म को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है धोती क्रिया। धोती क्रिया के बारे में कहा गया है अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। धोती चतुर्विद्या, धोतिर चतुर्विद्या कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम। यानी कि अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधनम के भेद से 4 प्रकार का माना गया है ये धोती क्रिया। कहते हैं उससे धोतिर चतुर्विद्या कृत्वा, यानी कि धोती की इन 4 विद्याओं को का अभ्यास करने से घटम कुर्वन्ति निर्मलम, ये जो घट रूपी शरीर है ये निर्मल बन जाता है, ये स्वच्छ बन जाता है। तो कौन कौन से 4 धोती बताए गए हैं? ये 4 धोती हैं आपके, मैं धोती में, हाँ, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। सब लोग बोलिए पीछे पीछे मनी मन, माइक नहीं खोलेंगे। धोती का है अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। ठीक है, तो अब एक आदमी कोई माइक खोल कर बोलेंगे। अंकिता जी बोलिए माइक खोल करके, धोती के कितने प्रकार हैं? अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। किस शास्त्र के मुताबिक धोती के ये 4 प्रकार हैं? हिरण्य संहिता। कहते अंतर धोती कितने हैं? अंतर धोती क्या होता है? तो कहते हैं वात सारम, वारी सारम, वहनी सारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय, अंतर धोतिर चतुर्विद्या। ये हृयंत लिखा हुआ है ना, तो ये अंतर है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मिसप्रिंट है। अंतर धोतिश चतुर्विद्या, वातसार, वारीसार, वहनीसार और वहिष्कृतम, ये 4 प्रकार की अंतर धोती है। धोती में ही 4 है,
अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम। और अंतर्धोती में 4 हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कंफ्यूजन थोड़ी सी शुरू हो। पहले तो षटकर्म था, षटकर्म के 6 भेद, 6 में धोती आ गया, ठीक है, धोती ले लिया। अब धोती के 4 भेद हैं, अंतर्दंत, हृदय और मूल शोधनम। अब उसमें भी अंतर्धोती आ जाएंगे। अंतर्धोती के 4 भेद बताएंगे, वातसार, वारिसार, वहनी मतलब अग्निसार को ही बहनीसार कहा गया है। और चौथा है बहिष्कृत धोती। अब ये मनी मन 3 से 4 बार सब लोग रिपीट कर जाइए। वातसारम, वारिसारम, बहनीसारम, बहिष्कृतम। घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धोतिर चतुर्विद्या। यानी कि अंतर्धोती की 4 जो प्रकार हैं, ये 4 विद्याओं का अभ्यास करना है। इस घट को निर्मल बनाने के लिए वो 4 अंतर्धोती की कौन सी विद्या है? वातसार, वात मतलब होता है वायु, वारिसार, वारी मतलब होता है पानी, वहनीसार, वहनी मतलब होता है अग्नि, और बहिष्कृतम। तो ये 3 चीज आपका आ गया, वायु, पानी और अग्नि। उसके बाद बहिष्कृतम है चौथा। अब वातसार में आते हैं। पहले वातसार का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसकी विधि बता रहे हैं महर्षि घेरंड अपने शिष्य चंडकपाली को। तो मृदुला जी बताएंगे वातसार जो है ये क्या है, षटकर्म में कहाँ पर आता है, क्या है ये, कौन सा षटकर्म है? सर वातसार अंतधोती के अंतर्गत वातसार आता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए वातसार किसके अंतर्गत आता है, तो आपको ऑप्शन इस तरह से भी घुमा सकते हैं, या तो अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम दे दिया, या आपको दिया जा सकता है धोती, बस्ती, नेति, त्राटक। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों में कोई पूछे, अगर धोती बस्ती देती है तो धोती में आएगा, अगर धोती के 4 प्रकार दिए हैं तो अंतर्धोती में आएगा वातसार। वातसार में कहते हैं काक चंचू, कौवे की चोंच के समान, काक चंचू वदास्येन विवेद वायु शनै शनै। उसके बाद कहते हैं चालयेत उदरम, चालयेत उदरम, पश्चात वर्तमना रेचयेत शनै शनै। अब कहते हैं कि कौवे की चोंच की समान, काक चंचू मतलब कौवे के चोंच के समान दोनों होठों को बना करके, शनै शनै मतलब होते हैं धीरे धीरे, विवेद वायु, वायु का पान करेंगे। अब देखिए, अब आप लोग मनी मन जो है इस अभ्यास को सुनिए और इसको करने की मन से कोशिश कीजिए। कौवे के चोंच के समान बनाइए वातसार में, और फिर धीरे धीरे वायु का पान कीजिए। विवेद वायु शनै शनै, धीरे धीरे वायु पान कीजिए। पूर्ण रूप से पान कर लेने के बाद जब पूरा वायु पान कर लें तो कहते हैं पेट में उसका परिचालन करें। चालयेद उदरम, कहते हैं चालयेत उदरम, यानी उदर में चलाना है, उसका परिचालन करना है। फिर उसके बाद कहते हैं पश्चात वर्तमना रेचयेत शनै शनै। अब कहते हैं उसका परिचालन करें, फिर उस वायु को निकाल दें। रेचयेत शनै शनै, धीरे धीरे वायु को निकाल दें। अब यहाँ पर देखिए 2 अलग अलग पुस्तक आपको मिल सकती है जहां पर इसका 2 अर्थ आ सकता है। एक चीज मैंने कई बार आपसे कहा हुआ है, हम लोग इसमें भी उस चीज को देखेंगे कि इसमें जो भी अभ्यास बताया गया है हठयोग के ज्यादातर ग्रंथों में, एक भी अभ्यास मुझे ऐसा नहीं मिला है जो पूरी तरह कंप्लीट बताया गया हो और पूरी तरह साफ साफ बताया गया हो कि हम सिर्फ सूत्र को पढ़ करके उस अभ्यास को कंप्लीट कर लें। ऐसा इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि आगे इस पुस्तक में भी कहा गया है कि गुरु के द्वारा आप शिक्षा ग्रहण करें। अब गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना है तो फिर इस सूत्र को अगर हम पुस्तक पढ़ के सारा अभ्यास जान जाएंगे, सारा करने लग जाएंगे, गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और गुरु की जरूरत इसलिए है कि हमें नहीं पता हमारी जो शारीरिक स्थिति है उसमें जो ये अभ्यास बताया गया है उसमें कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं करना, कितनी देर तक करना है, क्योंकि इस श्लोक में पूरी बातें नहीं बताई।
तो गुरु जो है के सामने जब शिष्य करता है, गुरु उसके शारीरिक क्षमता देखते हैं, मानसिक क्षमता देखेंगे, फिर उसके हिसाब से उनको अभ्यास कराएंगे। इसीलिए कोई अभ्यास पूरा नहीं है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, पहले तो यह है काक चंचू के समान, कौवे चोंच के समान हमने बना लिया, हमने वायु का पान भी कर लिया सने सने धीरे धीरे। अब जो दूसरे ही लाइन में कहा गया है कि चालियेत उदरम, अब उदर को चलाना है, तो श्वास कहाँ भरना है, ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि श्वास उदर में भरना है कि लंग्स में भरना है, क्योंकि श्वास दोनों तरीके से भरा जाता है। योगी लोग पेट में भी श्वास पी लेते हैं, जैसे इसमें पिबेद वायु लिखा हुआ है, तो पी लेते हैं, पेट में भर लेते हैं, उदर में भर लेते हैं, और लंग्स में तो नाक से हम सिंपल जो ब्रीदिंग करते हैं नाक में जाता ही है, ये दोनों विधि होती है। तो यहाँ कह रहे हैं चालिये उदरम, पेट को चलाना है। तो हो सकता है कि इसमें ये चीज छिपा हो कि ये वायु जो है पेट में लेना है। और यहाँ पर दूसरा जो कंफ्यूजन है, सिर्फ ये कहा रेचिए शनै, मतलब रेचन जो है धीरे धीरे करना, लेकिन पश्चात यहाँ कहा ना पश्चात वर्तमना, पश्चात वर्तमना, कई लोगों ने इसका अर्थ लगाया, कई पुस्तकों में पश्चात वर्मना करके लगाया, मतलब पश्चिम के द्वार से जो है आप वायु का रेचन करें। तो एक दो जगहों पर यह मिल जाता है कि वायु का जो है रेचन करना है वो गुदा द्वार से। ये कंफ्यूजन है, तो हमें इस कंफ्यूजन पर नहीं जाना, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। इसकी व्याख्या दो तरह से की गई, लेकिन जो सर्वमान्य व्याख्या है, जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको जो बताना है वो यही बताना है, सिंपल, कौवे की चोंच के समान हम दोनों होठों को करके वायु को पी लेंगे, पीने के बाद पेट का परिचालन करेंगे, धीरे धीरे वायु को निकाल देंगे, उसका रेचन कर देंगे। आपने कहना इतना ही है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे मुख से निकालना है या नासिका से निकालना है, वो भी कंफ्यूजन है। बात, हाँ, यही बात तो अभी मैं कह रहा था कि कौवे की चोंच के समान होठों को बनाकर धीरे धीरे वायु से, चूंकि उदर चालित कहा गया है, इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि उदर को तो तभी चलाएंगे जब उदर में वायु होगा, तो उदर को चला लिया तो मतलब उदर में भरा, लेकिन उसमें साफ साफ नहीं लिखा है, दूसरे लाइन में लिखा है, इसीलिए गुरु इस चीज को समझाते हैं। फिर पेट में वायु का परिचालन करने के लिए कहते हैं। सर एक जगह कहीं मैंने बताएं रश्मि जी बताएं। सर मैंने कहीं देखा, मतलब पहले आपसे ज्वाइन करने से पहले मैं अपने आप जो सेल्फ स्टडी कर रही थी, कहीं कहीं सुना था, पढ़ा था, तो उसमें ये बोला था कि हवा भरी पेट में और फिर मूल से, एनल से निकाल दिया। हाँ, ये था उसमें। यही मैंने अभी कहा कि इसका दो व्याख्या की जाती है कि पश्चिम मार्ग से यानी एनस से निकालना। दूसरी व्याख्या मैंने कहा आपसे, इसकी दूसरी व्याख्या जो विद्वानों ने की है, जो आप पीडीएफ अभी देख रहे थे बिहार स्कूल ऑफ योगा का है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन दोनों अर्थ लगाए जाते हैं कि पेट में वायु का परिचालन क्या। अब देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा है पेट में वायु का परिचालन कितनी देर तक करना है। तो जो गुरु होंगे, गुरु आपको बताएंगे, गुरु आपको देखेंगे फिर बताएंगे इतनी देर तक परिचालन करो, इतनी देर तक परिचालन करो, उसके बाद वायु को बाहर निकाल दें। तो इसमें जो श्लोक में लिखा है इतना ही लिखा है। अब ये गुरु को गूढ़ ज्ञान पता होगा कि पश्चिम मार्ग से निकालना है, मुंह से निकालना है या नाक से निकालना है, लेकिन हमें जो इसमें जितना पुस्तक में बताया वो इसमें इतना ही है। एग्जाम की दृष्टि से इतना याद रखेंगे, लेकिन दिमाग को हम पूरा खोल कर रखेंगे कि कल को कोई गुरु मिल जाए तो वो हमें पूरा ज्ञान जरूर देंगे, या कल को कोई और अच्छे बहुत बड़े विद्वान व्याख्याकार मिल जाए तो इसकी व्याख्या और हो सकता है कि वो बहुत विस्तार में करें। अब उसके बाद कहा गया है, इतना तक तो समझ गए, हमने सारे एंगल को इसमें ले लिया, कवर कर लिया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जो वायु का रेचन करना है वो मतलब वो सिर्फ इतना ही है कि रेचक करना है, उसमें ये क्लियर नहीं है ना कि मुंह से करना है या उदरवास से, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें लिखा है उसके पश्चात जो है उदर को चलाने के पश्चात धीरे धीरे वायु का रेचन करते हैं। लेकिन मैंने ये कहा, कई विद्वानों ने अर्थ लगाया है कि चूंकि पेट में वायु भर रहे हैं तो मुंह से निकालना थोड़ा कठिन होगा, तो ये उनका अर्थ है कि ये गुदा मार्ग से ही रेचक होगा।
लेकिन इसमें ऐसा कहीं साफ साफ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ओके सर, धन्यवाद। ठीक है। तो ये है पूरी पुस्तक में, इस तरह से कई जगहों पर चीजें मिलेंगी जहां पर थोड़ी कंफ्यूजन होंगी, लेकिन हमें एग्जाम को भी दृष्टि रखनी है और अपनी दृष्टि अपने ऊपर रखना है कि हम अभ्यास करेंगे। जब गुरु मिलेंगे तो जरूर हमें इन चीजों का सवाल, इन सवालों का जवाब मिले। अगर सारा कुछ इस पुस्तक को पढ़ के मिल जाए तो मैं ही गुरु हो जाता, लेकिन मेरी क्षमता नहीं है, मैं गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ शिक्षक हूं। आगे कहते हैं इसमें कि इसका अब इस अभ्यास को करेंगे। कौन सा अभ्यास? वातसार। वातसार क्या है? अंतर्धोती का अभ्यास है। अंतर्धोती क्या है? धोती का पहला पार्ट है। धोती 4 प्रकार की बताई गई है। अब कहते हैं वातसार से होगा क्या इसको करने से? कहते हैं वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम सर्व रोग क्षय करम देहानल विवर्धकम। यानी कि देहानल, नल मतलब कहते हैं अग्नि, विवर्धकम बढ़ना। वातसारम, वातसार जो है परम गोपनीय है, इससे देह निर्मल हो जाता है। सर्व रोग क्षय करम, सभी रोग जो है दूर हो जाता है, सभी रोग को ये क्षय कर देता है, मार देता है। और क्या करता है? देहानल, शरीर की जो अग्नि है, विवर्धकम, उसको बढ़ाता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है। अब यहाँ देखिए फल को, अब जो लिखा हुआ उसको भी पढ़ लेते हैं। यह अत्यंत गुप्त क्रिया है, ठीक है, लिखा हुआ है। उसके बाद कहा गया है शरीर को निर्मल करने वाला है, ये भी ठीक है। सभी रोगों को क्षय करने वाला, नष्ट करने वाला है, ये भी लिखा हुआ है। और कहा गया है देह की अग्नि को तीव्र करने वाला, विवर्धकम मतलब बढ़ाने वाला। कई जगहों पर जठराग्नि शब्द का इस्तेमाल किया गया है और कई जगहों पर सिर्फ शरीर की अग्नि को कहा गया है। तो जठराग्नि और शरीर की अग्नि में भी थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, जब थोड़ा सा और आप अंदर जाएंगे, कहते हैं अग्नि कितने प्रकार की होती, कोई बता सकते हैं? 13 प्रकार। 13 प्रकार की अग्नि होती है। यहाँ जठराग्नि का इस्तेमाल न करके देहानल अग्नि का इस्तेमाल करता, देह में अग्नि। तो कई विद्वानों ने कहा जब देहानल की बात कही गई, देह की अग्नि की बात की, तो हो सकता है 13 अग्नि से उनका तात्पर्य हो। तो यहाँ पर फिर गुरु की महत्ता बढ़ जाती है। गुरु ही आपको बताएंगे आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या इसका फायदा होगा। और कई जगह व्याख्या में जठराग्नि को तीव्र करता है। एग्जाम में अगर जठराग्नि है तो हम सही टिक लगाएंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो। तो समझने की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से दोनों हम